Hello you all, this is Mahesh Kumar and I welcome you all once again to my YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay, in today's video we are going to study a poem, and that is The Tale of Custard the Dragon. Okay, the poem's name is The Tale of Custard the Dragon. It is composed by a famous poet, Ogden Nash. He is an American poet. He was born in 1902 and died in 1971 ड्यू टू क्रोन्स डिजीज़. ओके, क्रोन्स डिजीज़ की वजह से इनकी डेथ हो गई थी 1971 में. ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, लेकिन सिर्फ 1 साल पढ़े और मिड वे ही अपने कोर्स को जो था ड्रॉप कर दिया था. यूएसए के ये बहुत ही फेमस पोएट हैं. ओके, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिकल पोएट कहा है ना. जो कॉमिक वर्स के ग्रेटेस्ट पोएट्स हैं उनमें से एक कहा है ऑगडेन नैश को. ऑगडेन नैश रोट ओवर 400 पीसेस ऑफ कॉमिक वर्स. 400 से ज़्यादा इन्होंने लगभग लिखे. ये द बेस्ट ऑफ हिज वर्क वॉज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 1972. ये जो इनके थे बेस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स थे 1931 और 1972 के बीच के. His work is perhaps best described in this poetic tribute. Okay, ये एक कोटेशन थी जो कि हमने यहाँ नहीं लिए बिकॉज आई थिंक इट इज़ गोइंग सम एक्स्ट्रा माइल और आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा बोझ हो जाएगा. ओके, तो इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए इतना काफ़ी है कि थोड़ा सा परिचय उसका पता हो पोएट का. ओके, मेन उसकी जो लाइफ इवेंट थी वो पता हो. ओके, तो पोयम जैसे कि हमने देखा, पोयम एक कॉमिक वे में लिखी गई है. बहुत ही मनोरंजक पोएम है. और इसका जो एक सोल ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं जो आपका सिलेबस है, ढेर सारा सिलेबस है, उसमें कहीं ना कहीं एक कॉमिकल रिलीफ प्रोवाइड कराने का ही है. ओके, शेक्सपियर की अगर हम लैंग्वेज में कहें तो वो कहते हैं कि जो जनरली जो उनके प्लेज रहते थे, है ना, जो ट्रेजिडी प्लेस थे, उनमें बीच बीच में वो इस तरह के हास्य व्यंग्य वाले सीन ले आते थे जिनको कि कॉमिक रिलीफ कहा जाता है. ओके, तो वैसे ही एक कॉमिक रिलीफ की तरह से कहा गया है. बहुत ही अच्छी पोएम है, मनोरंजक पोएम है. और ऐसे लोगों पे ख़ास तौर से एक फार्स की तरह से, मजाक की तरह से है ऐसे लोगों पे कि जो लोग वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि वो होते नहीं हैं. ओके, कुछ भी हो, भले से किसी भी गुण की बात करें, हम किसी क्वालिटी की बात करें जो उनके अंदर है नहीं, अक्सर वो उस क्वालिटी को इम्पोज हाइपोक्रेसी में चले जाते हैं और उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, इम्पोस्टर बनते हैं, है ना. तो वैसे ही कुछ सब्जेक्ट पे ये पोएम लिखी गई है. बहुत ही शानदार पोएम है, बहुत ही मनोरंजक पोएम है. ओके, थीम में बस हम यही कहेंगे कि थीम में इसके और कुछ नहीं है, बस एक तरह से ऐसे लोगों को सेंटर में रखा गया है कि जो असलियत छुपा करके कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं. ओके, और अगर हम इसी तरह से समरी की बात करें तो समरी में भी ऐसा और कुछ खास नहीं है. बस यही आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि हाँ, ये कॉमिक वे में लिखी गई है जिसमें कि एक कस्टर्ड नाम का एक ड्रैगन है ना. एक ऐसे ही एक डॉग दिखाया है, एक बिल्ली दिखाई है, एक रैट दिखाया है. उन सबको मिला करके एक छोटी सी कविता है, वो बनाई गई है और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आपको मनोरंजन प्रदान किया गया है. ओके, दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड इन अ बैलेड फॉर्म, है ना. बैलेड फॉर्म में इसको लिखा गया है. इट मीन्स कि बैलेड कहते हैं किसी भी ऐसी पोएम को जिसको कि म्यूज़िक पे भी रखा जा सके, गाया जा सके, म्यूज़िक कंपोजिशन जिसकी बनाई जा सके. ओके, तो वैसे ही ये एक बैलेड है, सॉन्ग फॉर्म में पोएम लिखी गई है. बहुत ही अच्छी पोएम है. इसलिए जो बैलेड्स होती हैं जनरली थोड़ी सी लंबी हो जाती हैं, वैसे ये पोएम भी थोड़ी लंबी है. ओके, तो एक बैलेड है ये, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग. तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a realio trulio little pet dragon. ओके, तो बेलिंडा जो है, जो कि मेन कैरेक्टर है इस पोएम का, अकेला ह्यूमन कैरेक्टर है और
ओके, दूसरा हाथ चोर दिखाते हैं बीच में। तो मेन कैरेक्टर ये है और वो एक लड़की है और इसके पास कई सारे जो पेट एनिमल्स हैं वो हैं। ओके, जिसमें कि क्या क्या है ये देख लीजिए आप। वो एक वाइट कलर के घर में रहती है, उसके पास एक छोटी सी बिल्ली है। ओके, और एक छोटा सा माउस है, चूहा है। ओके, ऐसे ही एक येलो कलर का डॉग है और रेड कलर का वैगन है। ओके, वैगन मतलब जो छोटी मोटी गाड़ी, कुछ छोटे मोटे सामान ढोने के लिए। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और इसी तरह से एक छोटा सा ड्रैगन भी है ना। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। ब्लैक किटन यानी जो बिल्ली है उसका नाम इंक है, और इसी तरह से जो ग्रे माउस है उसका नाम ब्लिंक है ना। जो येलो डॉग है उसका नाम मस्टर्ड है, और जो ड्रैगन है उसका नाम कस्टर्ड है। ओके, इसको थोड़ा माइंड में रखना, याद रखना। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड है ड्रैगन, उसके बड़े बड़े दांत हैं, जैसे कि अक्सर आपने ड्रैगन्स को देखा होगा। ओके, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो सिर का हिस्सा है वहाँ पे स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा नुकीली सी फॉर्म, शेप। ओके, वो हैं, और बाकी बॉडी पे जो है उसके स्केल्स हैं, जैसे मगरमच्छ की बॉडी पे होते हैं। ओके, तो बाकी उसकी बॉडी पे जो है स्केल्स हैं, स्केल से पूरी बॉडी उसकी ढकी हुई है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका मुंह जो है वो किसी भट्टी की तरह से है, फायर प्लेस की तरह से है। फायर प्लेस भट्टी, ओके, उसकी तरह से है। और इसी तरह से, इसीलिए क्योंकि मुंह उसका अगर फायर प्लेस है तो मुंह से जो आउटलेट होगा धुएं वगैरह के लिए वो कहाँ से होगा, नाक से कनेक्ट होता है। ओके, तो इसीलिए उसकी नाक जो है वो चिमनी से उसने कंपेयर की है। एंड अ रियलियो ट्रूलियो डैजर्स ऑन हिज टोज, ऐसे ही जो उसके अंगूठे हैं उनमें अच्छे खासे भाले छुपे हुए हैं, है ना, छुरे टाइप के छुपे हुए हैं। और ये छुरे कुछ और नहीं, उसके नाखूनों को कहा गया है। जो भी जंगली जानवर हैं बड़े बड़े, खासतौर से जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं, उनके अक्सर जो हैं बड़े बड़े नाखून होते हैं, जैसे शेर है और टाइगर्स हैं, इन सब के। तो वैसे ही इसके भी बड़े बड़े नाखून हैं और उनको ही उसने डैजर्स कहा है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। अब ये पोएट जो है आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है। अभी तो अपारेंटली सिर्फ फिजिकल फीचर्स बता रहा था, अब ये उनके इंटरनल जो क्वालिटीज़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा है। और कह रहा है कि बेलिंडा जो है वो इतनी बहादुर है जैसे कि कोई मान लीजिए उसमें बहुत सारे भालू भरे हुए हों। भालू को बहुत ही दिलेर जानवर माना जाता है, बहुत ही बहादुर जानवर माना जाता है। ओके, तो इसीलिए बेयर से कंपेयर किया उसको ना, कि वो उसमें बहुत बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक भी अपने आप में इतने बहादुर हैं कि अगर शेर उनके सामने आ जाए तो वो उनको भी लताड़ लें। ओके, इतने ज़्यादा बहादुर हैं कि अगर शेर वगैरह भी उनके सामने आ जाएं तो वो उनसे भी न डरें बल्कि उनको लताड़ लें, उनका ही पीछा कर लें। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड भी कोई किसी से कम नहीं है। मस्टर्ड भी इतना बहादुर है जैसे कि कोई टाइगर हो, और टाइगर भी सिर्फ नॉर्मली नहीं बल्कि गुस्से से भरा हुआ, भयंकर गुस्से में अगर कोई होता। रेज मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा। ओके, तो मस्टर्ड भी इतना ज़्यादा बहादुर है कि कोई टाइगर जैसे अपने बहुत ही भरपूर गुस्से में अगर हो तब जो वो होता है। ओके, ऐसे ही बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है यानी छोटा वाला जो आपका ड्रैगन है वो बेचारा बड़ा ही शर्मीला सा, बड़ा ही दब्बू सा है। क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज से मतलब यहाँ सिर्फ केज से ही नहीं है बल्कि कोई भी सुरक्षित कोने से, कोई भी सुरक्षित जगह से है ना। वो इतना शर्मीला, इतना अपरेंटली यहाँ जैसे ही आगे कहेगा पोएट डरपोक सा है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो हमेशा कोई छिपने के लिए जगह ढूंढता हो। ओके, तो उसको बहुत ही इस तरह से शांत दिखाया है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसिवल। ओके,
तो बेलिंडा अक्सर उसको छेड़ती है, अक्सर उसको टिकल मतलब हल्का फुल्की गुदगुदी करना या नोचना हल्के मजाक के अंदाज में। ओके, तो बेलिंडा उसको इस तरह से तंग करती है, और तंग भी ऐसे करती है अनमर्सीफुल, मतलब कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से ये चीज़ें उसके साथ करती है। इसी तरह से इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो भी उसकी खूब मजाक खींचते हैं और उसको पर्सिवल कहते हैं कई बार। पर्सिवल कौन है भाई? ये एक किंग रहे हैं यूके में, किंग आर्थर। ओके, किंग आर्थर के अंडर में बहुत सारे नाइट्स काम करते थे। असल में नाइट्स क्या है, वहाँ के जो योद्धा होते थे, इंग्लैंड के जो परंपरागत योद्धा होते थे, उनको नाइट्स कहा जाता था। ओके, और उन्हीं को सर की उपाधि दी जाती थी, जिसके नाम पे आज भी नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। ओके, और वो नाइटहुड की उपाधि कुछ और नहीं, नाम नाइटहुड है उसका, लेकिन सर बोला जाता है ऐसे लोगों को। तो उन्हीं के जो कई सारे नाइट्स थे, उनमें से एक पर्सिवल थे, है ना। और पर्सिवल बहुत ही शर्मीले से, बहुत ही कायर टाइप के पर्सन थे, और बजाय वो लड़ाइयों में लड़ने के अक्सर भाग जाया करते थे, उससे भाग गए थे। इसीलिए यहाँ पे पर्सिवल से कंपेयर किया है कि आप जो, वैसे तो भगवान ने तो आपको नाइट के जैसा बनाया, बहुत बहादुर बनाया, ताकतवर बनाया, खतरनाक बनाया, हथियार सारे दिए आपको भगवान ने नेचर के द्वारा, लेकिन आप पर्सिवल की तरह से ही हो, बस नाम नाम के नाइट हो। ओके, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन। और वे सब के सब इस तरह से बैठ करके, इकट्ठे होकर के, अक्सर वो जो रेड वैगन था उसमें बैठ करके उसकी मजाक बनाते थे, और उसको कहते थे कि तुम तो वाकई में एक रियलियो ट्रूलियो, रियलियो मतलब रियल के, ट्रूलियो मतलब ट्रू के, कवर्ड हो, है ना, एक कवर्ड ड्रैगन हो। नाम के तुमने तो ड्रैगन्स का नाम ही खराब कर दिया। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। तो आगे और पोएट बता रहा है कि किस तरह से वो सब लोग उसकी मजाक खींचते थे, मजाक बनाते थे। कह रहा है कि बेलिंडा उसकी हंसी बनाती थी, उस पर हंसती थी, और इतना ज़ोर से हंसती थी, या तब तक हंसती थी जब तक कि घर ना हिलने लगे पूरा। यहाँ थोड़ा हाइपरबोलिक दिखाया है इसको, है ना, मतलब यहाँ इससे आप समझ सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा हंसती थी। इसका मतलब ये है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा हंसती थी, बहुत ज़्यादा मजाक बनाती थी उसकी। ओके, इसी तरह से ब्लिंक भी, जो ब्लिंक चूहे का नाम था, और उसकी आवाज़ को वीक से दिखाने की कोशिश की है पोएट ने। वो भी हंसता था, और हंसने में उसके वीक के जैसी आवाज़ निकलती थी ना, जैसे हम वीक बोल रहे हैं, कुछ उस तरह की साउंड निकलती थी। उसके हंसने को ही, माउस की हंसी को ही इन्होंने वीक का नाम दिया है। ओके, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस। इंक एंड मस्टर्ड ड्यूडली आस्क्ड हिज एज, और इसी तरह से इंक और मस्टर्ड उसकी एज पूछते थे। हाँ भाई कितने दिनों के हो तुम, बच्चे हो अभी जो इतना डर लगता है, इस तरह से उसकी मजाक खींचते थे। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, कि भाई तुम तो भी बच्चे हो तो डर तो लगेगा ही। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और बेचारा कस्टर्ड कहता था कि कोई सेफ जगह मुझे बता दो जहाँ जाके मैं छुप जाऊँ और इन लोगों की मजाक से बच सकूँ, ये लोग मेरी मजाक ना बना पाएँ। ओके, इसी बीच में क्या होता है, अचानक से पूरा सीन चेंज हो जाता है, और उसको देखिए आप। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड। म्यूच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो को पोएट ने जो है अपनी राइमिंग स्कीम बनाए रखने के लिए उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया है। ओके, विंडो है वैसे, ये विंडो बना दिया उसका। तो तभी क्या होता है कि अचानक से एक नेस्टी मतलब बहुत ही अजीब सी, बहुत ही ख़राब सी साउंड आती है वहाँ पे, और सबका ध्यान जिधर से साउंड आई थी उधर जाता है। ओके, सबका ध्यान उधर जाता है, और वहाँ क्या होता है ना, मस्टर्ड भी उधर देखता है, और मस्टर्ड देख के पहले तो गुर्राता है। ग्राउल्ड मतलब जो गुर्राने की जो साउंड होती है कुत्तों के, वो है। एंड दे लुक्ड अराउंड, और सब ने इधर उधर देखा। म्यूच, ऐसे इंक ने भी देखा, और उसकी आवाज़ म्यू की आवाज़ निकली जैसी बिल्लियों की निकलती है। बेलिंडा ने भी देखा, और उसके मुंह से सिर्फ ऊ निकला, रे ये क्या है ना। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि खिड़की में उन्होंने देखा तो क्या था कि एक लुटेरा, एक डाकू वहाँ पे
चढ़ रहा था। वैसे पायरेट स्पेशली जो वर्ड है ये स्पेशली यूज़ किया जाता है समुद्री लुटेरों के लिए, लेकिन यहाँ पोएट ने उस डाकू के लिए, उस लुटेरे के लिए यूज़ किया। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स हैं। ओके, उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स थी, मतलब पूरी तरह से आर्म्ड होकर के आया था, किसी भी तरह से चाहे मारना पड़े किसी को, कुछ करना पड़े, लेकिन लूट करके लेके जाना है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलस ब्राइट। कटलस एक खास तरह की घूमी हुई सी जो तलवार होती है वो होती है। ओके, और इसका जनरली हमारे यहाँ वैसे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आपने पुरानी अगर रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, तो उसमें इस तरह के जो राक्षस होते थे खासतौर से, उन पे इस तरह की तलवारें दिखाते थे, कर्व टाइप की होती थी, है ना। वैसे इनका जनरली इस्तेमाल यूरोप और मिडिल एशिया वगैरह में ज़्यादा होता है, और ख़ासतौर से समुद्र वाले जो लोग हैं, यात्री होते थे, वो भी खूब करते थे, जहाज़ों वाले लोग। ओके, तो इस तरह से वो पूरी तरह से आर्म्ड होकर के आया, उसके दोनों हाथों में पिस्टल्स हैं, और उसके मुंह में उसने एक्स्ट्रा एक हथियार और ले रखा है, एंड दैट इज़ नथिंग एल्स बट a very very dangerous one, a cutlass. Okay, his beard was black, one leg was wood, it was clear that the pirate meant no good. देखिए पोइट ने कितनी खूबसूरती से, देखिए ऐसे जो लोग होते हैं वो उनकी एक तो डाकू, चोर, लुटेरे वगैरह जो लोग होते हैं, अनसोशल पीपल एक तरह से हम इनको कह सकते हैं। तो एक तो ये कि इनकी पूरी पर्सनैलिटी ही अजीब सी होती है थोड़ी, और दूसरी खास बात ये रहती है क्योंकि लगातार ये लोग ऐसे कामों में रहते हैं, चोरी लकोरी, डकैती, लड़ाई झगड़े। ओके, तो इसीलिए इनके अक्सर चोटें लग जाती हैं, और गंभीर चोटें लग जाती हैं। तो वैसे ही आपने जैसे कुछ फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर जो पुरानी फिल्मों में स्पेशली दिखाते थे, एक आँख पे और लगा रहता था, ढके रहते थे। ओके, तो क्योंकि अक्सर उनकी एक आँख ख़राब हो जाती थी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे आँख तो नहीं, लेकिन उसकी टांग को ख़राब दिखाया, कह रहा है कि एक टांग उसकी लकड़ी की है, उसकी पूरी दाढ़ी सफ़ेद है और एक टांग लकड़ी की है, और उसके इस तरह से आने से, इस तरह से दोनों हाथों में गन लेकर के और मुंह में तलवार लेकर के जिस तरह से वो अपीयर हुआ है वहाँ, खिड़की से आया चोरी छुपे, तो ये तो क्लियर है, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, कि उसके इरादे नेक नहीं है। ही वॉज नॉट देयर फॉर अ नाइस पर्पज़, ही वॉज नॉट देयर फॉर अ गुड पर्पज़ और लीगल पर्पज़। वो कुछ ना कुछ बुरे इरादों से वहाँ आया है, ये उसके अपीयरेंस से, उसके आने से ही स्पष्ट हो जाता है। ओके, तो पोएम में आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ इसकी पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ तक। तो पहली चीज़ तो ये कि इसकी राइमिंग स्कीम पर अगर हम इसके ध्यान दें तो राइमिंग स्कीम इसकी है ए ए बी बी। ओके, ए ए बी बी, क्योंकि अधिकतर जो इसके वो स्टैंजाज हैं वो सब के सब 4 लाइंस वाले हैं, बस एक है जो 6 लाइंस का है, आगे आएगा 13 नंबर। ओके, वहाँ पे जो है राइमिंग स्कीम अलग होती है, वहाँ ए ए बी बी सी सी है। ओके, तो बाकी सब जो हैं 4 लाइंस के हैं, और 4 लाइंस वालों में सब में एक ही राइमिंग स्कीम फॉलो की है उसने, और एंड दैट इज़ ए ए बी बी। ओके, इसके अलावा कुछ जो फिगर्स ऑफ स्पीच हुए हैं इसमें यूज़, वो देख लीजिए। पहली चीज़, जैसे यहाँ पे आपने देखा ये एक ही वर्ड पहली लाइन में पहले 2 स्टैंजाज में बहुत बार आया है, देखिए लिटिल लिटिल लिटिल, है ना, बहुत बार आया है। तो इसको एक ही वर्ड अगर कोई रिपीट होता है पोएम में बार बार, तो हम वहाँ कहते हैं कि वहाँ रिपीटिशन है। ओके, रिपीट हो रहा है वो, तो यहाँ रिपीटिशन है। ऐसे ही पोएटिक लाइसेंस है। पोएटिक लाइसेंस कब होता है? जब जो ग्रामेटिकल फॉर्म है किसी लैंग्वेज की, पोएट उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं, जो भी नियम हैं उसमें बदलाव करके कुछ एक अलग कर लेते हैं पोएट्स, तो वहाँ पे पोएटिक लाइसेंस होता है। ओके, एंड दैट इज़ हेयर इन रियलियो ट्रूलियो। रियल को रियलियो और ट्रू को ट्रूलियो करके लिखा है उसने। ओके, तो इसलिए यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस है। आगे देखिए, आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ शार्प एज मस्टर्ड, येलो डॉग को बहुत तेज़ दिखाया गया है, मस्टर्ड की तरह से तेज़ दिखाया गया है। ओके, तो कंपैरिजन के लिए वर्ड भी यूज़ किया उसने एज, इसीलिए यहाँ पे सिमिली है। जब भी कभी आप 2 अनलाइक ऑब्जेक्ट्स में कंपेयर करते हो और लाइक या एज जैसे वर्ड्स यूज़ करते हो, तो वहाँ पे सिमिली होता है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे सिमिली है। फिर से यहाँ पे भी सिमिली है,
कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। ओके, यहाँ पे माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसके मुंह को, ड्रैगन के मुंह को फायर प्लेस से, भट्टी से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे भी सिमिली है क्योंकि लाइक वर्ड यूज़ किया है। चिमनी फॉर अ नोज, और नोज को चिमनी से कंपेयर किया है, लेकिन लाइक और दूसरे का ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। ओके, सो, एज या लाइक जैसे वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। एंड रियली और ट्रूलियो डेजर्स ऑन हिज टोज, और यहाँ भी रिपीटिशन हो रहा है। देखिए रियली ट्रूलियो का एक तो कई बार आ रहा है, वो पोएम में आगे भी आएगा जैसे यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पहली चीज़ तो रिपीटिशन भी है, फिर से दूसरी चीज़ यहाँ मेटाफोर भी है, क्योंकि उसके नाखूनों को उन्होंने बिना किसी कंपेरेटिव वर्ड के सीधा सीधा क्या बात बताया, डेजर्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। नेक्स्ट लाइन में बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। ओके, एज वर्ड यूज़ करके उसने कंपेयर किया है बेलिंडा को बैरल फुल ऑफ बेयर्स से। ओके, इसीलिए यहाँ पे सिमिली है। अगेन फिर से सिमिली आता है, एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेज, मस्टर्ड को टाइगर के साथ कंपेयर करके दिखाया गया है, सिमिली है। फिर रिपीटिशन है, क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, ऐसा कई बार आता है पोएम में, इसलिए ये रिपीटिशन है, फ्रेज, एक ही फ्रेज बार बार यूज हो रहा है। देन यहाँ फिर से रिपीटिशन मिलता है, इस एक ही लाइन में एक ही वर्ड दो बार यूज किया गया, टिकल टिकल। ओके, तो यहाँ फिर से रिपीटिशन है, और इनडायरेक्टली परसीवल से कंपेयर किया गया है, इनडायरेक्टली परसीवल से कंपेयर किया गया है किसको, ड्रैगन को, इसलिए यहाँ पे एल्यूजन है। ओके, एल्यूजन। यहाँ गिगल टिल द शी शूक द हाउस ना, वो इतना मतलब जोर से हंसी, तब तक हंसी या जब तक कि पूरा घर ना हिलने लगा, तो ये हाइपरबोलिक है, बात को बड़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, इसलिए यहाँ पे हाइपरबोल या एग्जेजरेशन है। वीक, वीक क्या है, यहाँ किसी एक्शन को वर्ड में दिखाने की, वर्ड में एक्सप्रेस करने की कोशिश की गई। जब आप किसी साउंड को, ओके, किसी भी साउंड को जब आप शब्दों में बयान करने की कोशिश करते हो, शब्दों से उसको बयान करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पे ओनोमेटोपोइया होता है। ओके, और यहाँ ओनोमेटोपोइया कई बार आया है, जैसे यहाँ ऊ में आया है, यहाँ म्यूच में आया है। ओके, तो म्यूच जो है वो साउंड दिखाई है, बिल्ली की साउंड के लिए आया है, ऊ बेलिंडा के लिए आया है। ओके, ऐसे ही वीक जो है यहाँ चूहे के लिए आया था, तो इन सब में ही ओनोमेटोपोइया है। यहाँ फिर से रिपीटिशन आ गया जैसे हमने पहले देखा था। ओके, और यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस है, पोएटिक लाइसेंस जैसे कि हमने पहले ही बताया था। ओके, तो यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस है क्योंकि विंडो की फॉर्म चेंज करके विंडा कर दी उसने। फिर से रिपीटिशन आया, पिस्टल पिस्टल दो बार आई है, पोएटिक लाइसेंस यहाँ फिर से आया है। अ कटलस ब्राइट, ओके, वैसे क्या होना चाहिए, अ ब्राइट कटलस होना चाहिए, यानी जो वर्ड्स का ऑर्डर है वो उसने चेंज कर दिया। ओके, इसलिए यहाँ पे फिर से पोएटिक लाइसेंस है। यहाँ पे अलिट्रेशन भी है। ओके, इसी लाइन में ही हेल्ड इन हिज, ओके, एक ही लाइन में कई वर्ड्स एक ही साउंड से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अलिट्रेशन है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पोएम में। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। इंक ट्रिकल्ड डाउन to the bottom of the household and little mouse blink strategically mousehold। ओके, तो देखिए जैसे ही उस पायरेट को देखा, जैसे ही उस लुटेरे को देखा घर के अंदर, तभी जो सबकी बहादुरी थी वो एकदम उसकी कलई खुल गई, कौन कितना बहादुर है। ओके, तुरंत ही पता चल गया। बेलिंडा जो थी वो पीली पड़ गई डर के मारे। ओके, बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा डर के मारे पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो मदद मदद चिल्लाने लगी। फिर से यहाँ रिपीटिशन है। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन मस्टर्ड, मस्टर्ड कौन था, ओके, तो मस्टर्ड जो था वो उसने भयंकर चीख निकली, येल्प मतलब बहुत ज़्यादा तेज चीख। ओके, शॉर्ट बट बहुत ही शार्प चीख। ओके, तो टेरिफाइड येल्प, उसकी बहुत ही खतरनाक चीख निकली, बहुत ही तेज चीख निकली, और वो भाग गया वो भी। इंक ट्रिकल डाउन, इंक जो था, इंक कौन था,
ओके तो इंक जो थी कैट थी, ओके और इंक जो थी वो ट्रिकल डाउन हो गई। वैसे ट्रिकल डाउन जो नॉन एनिमेट थिंग्स हैं उनके लिए आता है ट्रिकल। ओके ट्रिकल क्या है, बेसिकली कोई भी लिक्विड जब अपरेंटली किसी ठोस चीज़ में जैसे कि मिट्टी या रेत, ओके अगर वहाँ आप डालोगे तो धीरे धीरे वो जो है, कोई भी लिक्विड अगर इस पे मिट्टी पे या रेत पे डालोगे तो धीरे धीरे वो जो है नीचे तक चला जाता है। ओके वो जो धीरे धीरे जो नीचे तक जाता है, पास होता रहता है लगातार, उसी को ट्रिकलिंग इफेक्ट कहते हैं, ट्रिकल कहते हैं उसी एक्शन को। तो कह रहे हैं कि उसी तरह से जो है ये जो थी वो ट्रिकल डाउन हो गई, मतलब वो घर के जो सबसे नीचे का हिस्सा था वहाँ जाके छुप गई ना। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, बॉटम तली में जा करके, यानी जो सबसे नीचे का हिस्सा था घर में, वहाँ जाके छुप गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। ओके और ऐसे ही जो चूहा था ब्लिंक, वो स्ट्रेटेजिकली, है ना, बड़े ही शानदार शब्दों का यूज़ किया उसने, वो माउस होल्ड हो गया, है ना। वर्ब से ही उन्होंने नाउन बना दिया, सॉरी नाउन से वर्ब बना दिया। माउस और होल्ड दोनों, माउस और होल्ड दोनों ही नाउन है, ओके लेकिन दो नाउन को मिला करके उन्होंने एक वर्ब की तरह से यूज़ किया है, माउस होल्ड, ओके पास्ट पार्टिसिपल में उसके। तो वो भी जाके छुप गया अपने बिल में जा करके। बट जम्प्ड कस्टर्ड। अब देखिए रियल चैलेंज आता है तो रियल का जो बहादुर है वो अपीयर होता है, रियल का हीरो आता है सामने। ओके बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, clashed his tail like irons in a dungon. With a clatter and a clank and a jangling skirm, he went to the pirate like a robin at a worm. बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ पोएट ने दिखाया है कि आखिरकार किस तरह से वो एक्शन में आता है। अब जरा आंखें बंद करके देखिए और इमेजिन करिए कि आपके सामने एक कस्टर्ड, एक छोटा ड्रैगन है, ओके ड्रैगन है और गुस्से से भरपूर है और उसको कोई छेड़ देता है, उसके बच्चे को कोई छेड़ देता है या कोई नुकसान पहुंचाने आया है उसके बच्चों को या उसके परिवार को, ओके तो वो किस तरह का एक्शन कर रहा है। वो एकदम से कूद करके सामने आएगा अपने दुश्मन के, उसके सामने आ जाता है और उसकी नाक से बहुत ही तेज़ आवाज़ निकल रही है, स्नॉर्टिंग की आवाज़ निकल रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई बहुत हैवी इंजन जो हो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ही रफ्तार के साथ काम कर रहा हो। तो उससे जैसे शोर होता है वैसे ही कुछ शोर यहाँ पे उस ड्रैगन की वजह से हो रहा है, उसकी नाक से जो साउंड आ रही है उससे हो रहा है, स्नॉर्टिंग, नाक से जो साउंड आती है। और उसने अपनी पूंछ इधर उधर पटकी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई डंगोन में, डंगोन असल में क्या है कि जो जैसे अभी हमने नाइट्स पढ़ा पीछे, तो ऐसे जो नाइट्स वगैरह होते थे ये अक्सर बड़े बड़े कैसल्स में रहते थे। कैसल जो होते हैं एक अलग तरह के महल होते थे, ओके बाहर से वो किले की शेप में होते थे, पूरी तरह से किलेबंदी होती थी उनकी, बिल्कुल छोटे मोटे किले की तरह बनाया जाता था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही शानदार महल भी होते थे, उनमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें रहती थी। तो उसी में वो जो लोग थे अपने कैदियों को बांधे रखने के लिए, अपने दुश्मनों को कई बार कैद करने के लिए खास तरह की छोटी छोटी जेलें टाइप की बनाते थे, हवालात टाइप की, उनको डंगोन कहा जाता था और उनमें मोस्टली लोहे का इस्तेमाल करते थे वो, ओके तो ऐसा ही है जैसे कि कोई यहाँ पे वो ऐसे ही फड़फड़ाया एकदम से, जैसे कि मान लीजिए वो किसी डंगोन में बंद हो और अपनी पूंछ को उसने इधर उधर पटका, तो जैसे आयरन की जो डंगोन में कोई अगर जोर से कोई चीज़ मारोगे तो जैसे वहाँ शोर होता है, वैसा ही शोर कुछ वहाँ पे होने लगा जहाँ पे कि कस्टर्ड था। और क्लैटर, क्लैटर, क्लैंक, और यहाँ पे फिर जंगलिंग यूज़ हुआ है। ये सब के सब जो वर्ड्स हैं ये डिनोट करते हैं किसी एक मेटल के दूसरे मेटल से टकराने पे, मेटल या मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वे एक दूसरे से टकराते हैं तो एक ख़ास तरह की बहुत ही हार्श सी, बहुत ही तेज़ सी, शार्प सी साउंड आती है, उसी के लिए क्लैटर और क्लैंक वर्ड यूज़ होता है, ओके जैंगलिंग जब खास तौर से कई सारी आवाज़ें हो रही हों लेकिन उनमें कोई आपस में रिदम ना हो, कोई रिदम ना हो बल्कि एक बेसुरा सा शोर क्रिएट करती हूँ, तो वो जो सीन है वो जैंगलिंग कहलाता है, ओके तो इस तरह से वो बुरी तरह से वो करने लगा एक्शन और उसकी वजह से बहुत सारा शोर होने लगा, दांत किटकिटा रहे होंगे, क्लैटर क्लैंक जैसी आवाज़ आ रही होगी उससे, ओके ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और वो टूट पड़ा एकदम से। किसके ऊपर टूट पड़ा, किसके ऊपर हमला बोल दिया उसने, उस
डाकू के ऊपर, ओके, उसके ऊपर टूट पड़ा वो, उस पर हमला बोल दिया। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और जैसे ही पायरेट ने देखा कि अरे भाई ये कौन सी मुसीबत आ गई, तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। गेप्ड मतलब मुंह खुलना, ओके। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है पर्सन, तो उसका मुंह अक्सर खुल जाता है, जैसे कि कहावत भी है, मुंह खुला रह गया, ओके। ऐसे ही उसने घबराहट में, फिर क्या था, उसके जो पास में कोई लिक्विड था, कोई अल्कोहल वगैरह होगा, उसने तुरंत वो निकाला अपनी पॉकेट से, ओके। अपने पॉकेट में जो फ्लैगन मतलब कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें कि ऐसा कोई लिक्विड भरा हो, वो निकाला और उसको जल्दी से पी गया। गल्प, जब हम आवाज़ करके किसी चीज़ को पीते हैं, स्पेशली बड़े बड़े घूंटों से, तो उसको गल्प कहते हैं। वो उसको पी गया। ग्रॉग मतलब उसी के मुंह में और नीचे चलने से जो आवाज़ होती है, उसके लिए ग्रॉग भी इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, लिक्विड के लिए ग्रॉग आया। ही फायर 2 बुलेट्स बट दे डिडंट हिट। पहले उसने इस तरह से ये पिया, बहुत तेज़ी से सारा एक्शन होता है, देखिए बहुत तेज़ी से उसका एकदम, पहले तो उसको देख करके मुंह खुला रह गया, फिर उसने जो था जल्दी से थोड़ा सा अल्कोहल पिया, फिर 2 बुलेट्स उसने फायर की कस्टर्ड की तरफ, ड्रैगन की तरफ, लेकिन एक भी उसको नहीं लगी। घबराहट में उसका निशाना सही नहीं लगा होगा, ओके। और इससे पहले कि वो और कुछ करता, अपनी तलवार वगैरह को, कटलास को भी निकालता, उससे पहले ही कस्टर्ड उसके बड़े बड़े टुकड़े करके खा गया। गॉबल्ड, किसी भी चीज़ को बड़े बड़े पीसेस में खाना। यहाँ भी वैसे ही, जैसे कि यहाँ गल्प्ड आया, गल्प पीना किसी चीज़ को, और पीना इस तरह से कि साउंड आए, जैसे कुछ जानवर भी पानी पीते हैं तो उससे काफ़ी तेज़ साउंड आती है, ओके। और ऐसे ही जैसे पानी आप पियोगे, कोई भी लिक्विड पी रहे हो, साउंड आ रही है, ऐसे ही अगर कोई चीज़ खा रहे हो और साउंड आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड गॉबल्ड, ओके, गॉबल। तो बड़े बड़े पीसेस में ही उसको खा गया, जरा सी देर में चट कर गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम। अब देखिए, जब दुश्मन मारा गया तो एकदम प्यार आएगा फिर, है ना। तो बेलिंडा तुरंत आती है कि इसने तो हमें बचा लिया भाई, और उसका एकदम उससे लिपट जाती है। मस्टर्ड भी आ गया कुत्ता, और उसको चाटने लगता है, ओके। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, ओके। और फिर इंक ब्लिंक भी आ जाते हैं और उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, ओके। गायरेट, घेरे में एक तरह से घूमना, और अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, और कोई भी उसके मरने पे, डाकू के मरने पे कोई भी अफसोस नहीं करता, ओके। अपनी जान बच के यही बहुत है। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड। लेकिन फिर क्या होता है, तुरंत ही लोगों को ख्याल आता है इन सबको कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, ओके, हम तो इसकी मजाक बनाते हैं, हम तो इसको अब फिर हीरो बनाने लगे, है ना। तो फिर से वो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आने लगते हैं और कहते हैं, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड। तो मस्टर्ड शुरुआत करता है और कहता है कि वो तो मैं उसे देख करके मेरे एकदम से समझ में नहीं आया। फ्लस्टर्ड मतलब कोई भी हड़बड़ी हो जाना, ओके। वो तो जैसे मैंने उसके हाथ में 2 गन्स देखी और मुंह में तलवार देखी, तो मैं थोड़ा घबरा सा गया, हड़बड़ा सा गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, है ना। नहीं तो मैं तुमसे डबल बहादुर हूँ, है ना। वो कहता है उससे कि मैं तुमसे डबल बहादुर हूँ, मैं इससे डबल बहादुरी दिखा सकता था, कर सकता था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। वो भी कहते हैं, फिर इंक और ब्लिंक भी कहते हैं कि अरे नहीं, हम भी लगभग, हम तो 3 गुना बहादुर हैं, और मस्टर्ड तो सिर्फ हो सकता है 2 गुना बहादुर हो, लेकिन हम 3 गुना बहादुर हैं, है ना। एंड कस्टर्ड सेड, आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। तो कस्टर्ड बड़ी विनम्रता से, बड़ी हम्बली कहता है उनसे, पोलाइटली कहता है कि हाँ भाई, मुझे पता है ना कि आप सब लोग मुझसे कहीं ज़्यादा बहादुर हो। आई क्वाइट एग्री दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि आप सब मुझसे बहादुर हो। देखिए यहाँ ह्यूमिलिटी दिखाई है, यहाँ हम्बलनेस दिखाई है उसकी, ओके। वो उसका जो करेक्टर है वो दिखाया है, और आपके लिए एक तरह से टीचिंग भी है। वो क्या कि आप अगर बहादुर हो तो अपनी बहादुरी बाहर दिखाओ, है ना। बाहर के लोगों को दिखाओ बहादुर। बाहर भी ये नहीं कि नहीं किसी से ऐसी बस झगड़ा कर लो, बेवजह झगड़ा करो, फसाद करो, वो नहीं करना। लेकिन अगर हाँ कोई आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, आपके परिवार के साथ कुछ गलत कर रहा है, आपके किसी फ्रेंड के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो वहाँ खड़े हो, वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाओ, उनको बहादुरी दिखाओ। लेकिन अपने परिवार में क्या, कोई बात नहीं, वो फिर से पहले ही मजाक बना रहे थे, अब फिर मजाक बनाने लगे, कोई बात नहीं, करने दो, फैमिली है, ओके। यहाँ छोटे बन करके रहो। वो यहाँ हमें ये टीचिंग दे रहा है कि यहाँ छोटे बन के रहो, कोई परेशानी नहीं है,
है ना। अपने परिवार वालों को क्या दुश्मनी, क्या वो दिखाना बहादुरी या क्या अपना खतरनाकपना दिखाना, ये तो अपनी फैमिली है। ओके, यहाँ ह्यूमिलिटी बेस्ट है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। और बेलिंडा अब भी उसी घर में रह रही है, अपने उन्हीं जो पेट एनिमल्स हैं उनके साथ ही रह रही है। ओके, और हालात लगभग सेम है ना। और वो जो ड्रैगन है वो भी लगभग वैसे ही है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स। यहाँ फिर से रिपीट कर रहा है पोएट, याद दिला रहा है आपको कि बेलिंडा देखिए भले से कुछ हुआ बेलिंडा, लेकिन आज भी अब भी उतनी बहादुर है, वो भी अपने आप को उतनी बहादुर मानती है फिर से। और ऐसे ही इंक ब्लिंक जो है वो अब आज भी उतने ही बहादुर हैं कि शेरों तक को लताड़ लें, उनका ही पीछा कर लें। मस्टर्ड भी वैसे ही बहादुर है, टाइगर इन अ रेज के जैसा। ओके, और बेचारा वो जो कस्टर्ड है वो आज भी शर्म के मारे, झिझक के मारे, ओके, ह्यूमिलिटी में, ओके, वो आज भी क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, वो आज भी वैसे शर्मीला सा है, वो आज भी लोगों से बचने की कोशिश करता है, वो आज भी उन सब से पोलाइटली बिहेव करता है। ओके, तो जैसा हमने कहा बहुत अच्छी टीचिंग है आप लोगों के लिए कि घर में आपको कैसे रहना है, कितने भी आप बहादुर हो लेकिन घर में अपने परिवार में चाहे छोटे हों या बड़े हों उनके साथ बहुत ही पोलाइटली। चलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि आखिरकार यहाँ कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। अ टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड येल्प दिखाया है, चीख थोड़ी ना डरी हुई होगी, डरा हुआ कौन होगा, वो इंसान जो चीख रहा है। तो मस्टर्ड यानी डॉग यहाँ डरा हुआ था लेकिन उसको ना करके टेरिफाइड येल्प कर दिया, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। जब भी आप किसी के गुणों को किसी दूसरी चीज़ पे ट्रांसफ़र कर देते हो, हालांकि मीनिंग हमें पता चल जाता है, सेंस हम समझ लेते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। तो इसी तरह से मस्टर्ड को ना दिखा करके टेरिफाइड उसकी चीख को दिखाया है, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, मेटाफोर है यहाँ पे, इंक ट्रिकल डाउन, इंक को जो है जो कि एक लिविंग बीइंग है और वो वैसे नहीं करेगी, है ना, तो उसको बजाय कैट के रूप में दिखाने के उन्होंने एक किसी लिक्विड से कंपेयर कर दिया। ओके, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। ओके, ऐसे ही स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगोन, लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, वो टूट पड़ा था उन पे उस पे चोर पे। ओके, तो इसलिए यहाँ तीनों में सिमली है। ओके, तीनों में ही सिमली है। और यहाँ पे ओनोमेटोपोइया है, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग। ओके, यहाँ पे ओनोमेटोपोइया है। एलिट्रेशन, यहाँ पे फिर एलिट्रेशन हुआ, एलिट्रेशन और भी कई जगह आता है, बहुत सारी जगह आपको एलिट्रेशन मिल जाएगा। ओके, और यहाँ फिर से रिपीटिशन आया है, यहाँ सिमली है, फिर से उसको बैरल ऑफ बेयर से कंपेयर किया है, टाइगर इन अ रेज से कंपेयर किया है, और लास्ट में क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, ये कई बार आया है। ओके, इसलिए यहाँ पे रिपीटिशन है। ओके, तो ये सारा कुछ था। इसके अलावा अगर हम ब्रॉडर वे में देखें, पूरी पोएम को अगर हम देखें तो वो आयरनिकल वे में लिखी हुई है। ओके, एक बहुत ही आयरनी दिखाई है। आयरनी क्या दिखाई है कि वो जो रियल का हीरो है, जो रियल का बहादुर है, वो बेचारा हमेशा क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, है ना, वो हमेशा छुपने की, बचने की जगह ढूंढता रहता है, बचने के रास्ते ढूंढता रहता है। ओके, और जो अपने आप को बड़ा बहादुर जता रहे हैं ना, बड़े बहादुर दिखाते हैं या, तो वो उनकी सबकी हम कह सकते हैं कि कलई खुल जाती है, सच्चाई सामने आ जाती है, जैसे ही रियल का ख़तरा सामने आता है ना। तो ये इसको आप एक फार्स के तौर पे भी ले सकते हो। पूरी पोएम को ऐसे लोग जो थोड़े हाइपोक्राइट टाइप के होते हैं, हाइपोक्राइट मतलब जो दिखावा करने वाले लोग हैं, तो उन पे एक फार्स भी मान सकते हो, उन पे एक व्यंग्य भी मान सकते हो, आप एक जनरल सोसाइटी पे एक व्यंग्य मान सकते हो कि हाँ, ऐसा सोसाइटी में आपके आसपास ही बहुत सारे लोग होंगे कि जो दिखाने की कुछ कोशिश करते हैं और रियल में होते कुछ और है। ओके, तो इसीलिए पूरी पोएम जो है वो एक आयरनिकल वे में लिखी गई है। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, होप यू वुड लाइक our effort, and if it is so, don't forget to like and subscribe our channel. Okay, see you in the next video. Till then, keep studying, keep learning, keep growing.